तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, 30s और उसके बाद ना महिलाओं की प्राथमिकताएं काफी बदल जाती हैं। तो आज हम इसी बदलाव को समझेंगे और देखेंगे कि एक मैच्योर अप्रोच से कैसे एक बेहतर कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना इस बेसिक शिफ्ट को समझना बहुत जरूरी है। 20s की उम्र में जहां एक्साइटमेंट, शो ऑफ, स्पॉन्टेनिटी जैसी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वहीं 30s में प्रायोरिटीज, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी और क्लैरिटी की तरफ चली जाती हैं। मतलब अब ऊपर ऊपर की बातें नहीं, बल्कि गहरी और स्टेबल चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 की एरियाज पर फोकस करेंगे। बदलती प्राथमिकताएं, मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, बात करने का सही तरीका, आपका अंदाज और व्यवहार, और आखिर में अट्रैक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो चलो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बदलती प्राथमिकताएं। इसमें हम ये देखेंगे कि वो सही माइंडसेट, मतलब एक मैच्योर माइंडसेट, कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। देखिए, इस एज ग्रुप में ना वुमेन को बचकानापन, मतलब इमैच्योर बिहेवियर पसंद नहीं आता। उन्हें एक शांत और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या शो ऑफ करने के बजाय एक ठहराव भरी बातचीत कहीं ज्यादा इफेक्टिव होती है। और ये जो मैच्योर वाइब है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस से आती है, दिखावे से नहीं। ओके, तो अब आते हैं अट्रैक्शन के सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर पर, जो है मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी। तो सवाल ये है कि स्टेबिलिटी दिखती कैसी है। इसका मतलब है आपके करियर में क्लैरिटी हो, आपका बिहेवियर जिम्मेदार हो, एक रेगुलर रूटीन हो और आप टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो। ये सारी चीजें मिलकर ना एक पिक्चर बनाती हैं कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आप डिपेंडेबल हो, और ये एक सिक्योर फ्यूचर का सिग्नल देता है। और देखो, इस स्लाइड का मतलब यही है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उन्हें ये फील होता है कि आप एक स्टेबल इंसान हैं, बस एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। ये अट्रैक्शन की फाउंडेशन है, समझ लीजिए। चलो अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, बात करने का तरीका, द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। और यहाँ ना सिर्फ क्या कहना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कहना है वो भी उतना ही जरूरी है। देखो, चीज़ी या फेक पिकअप लाइंस तो बिल्कुल बचो, क्योंकि वो ऐसी बातें तुरंत पकड़ लेती हैं। इसकी जगह कॉन्वर्सेशन की शुरुआत रिस्पेक्ट के साथ करो, जैसे उनके व्यू पॉइंट की तारीफ करना या ये पूछना कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ उनकी लुक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, बल्कि उनके थॉट्स और उनकी लाइफ में भी जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हो। एक रियल कनेक्शन बनाने के लिए ना आपको हाई हेलो से आगे जाना पड़ेगा। लाइफ के रियल टॉपिक्स पर बात करो, जैसे करियर, स्ट्रेस, फ्यूचर गोल्स, ट्रैवल या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप इन टॉपिक्स पर बात करते हो ना, तो कनेक्शन इंस्टेंटली गहरा हो जाता है। और यहीं पर आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी। सच कहूं तो ये सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी मानी जाती है। जब आप डीप और इमोशनल कॉन्वर्सेशंस को हैंडल कर पाते हैं, तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं, बल्कि एक समझदार पार्टनर भी बन सकते हैं। ओके, तो अब बारी है हमारे चौथे सेक्शन की, आपका स्टाइल और आपका बिहेवियर। इसमें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और पर्सनल प्रेजेंटेशन दोनों आ जाती हैं। यहाँ ना छोटी छोटी डिटेल्स बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं, जैसे साफ सुथरे बाल, हल्का सा परफ्यूम, वेल फिटेड कपड़े और ओवरऑल एक हाइजीनिक लुक। ये सब दिखाता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो और खुद को सीरियसली लेते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओवर टेक्सटिंग से बचो। हर समय अवेलेबल रहने से आपकी वैल्यू कम हो सकती है। ऐसा लगता है कि आपके पास अपना कोई काम ही नहीं है। जब आप ये दिखाते हो ना कि आपकी अपनी लाइफ है, अपना रूटीन है, तो आप नेचुरली और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उनकी बाउंड्रीज को समझो। बहुत ज्यादा पुशी होना या जबरदस्ती टाइम मांगना उन्हें इरिटेट कर सकता है। किसी को स्पेस देना सीरियसली अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल फॉर्म है। ये आपके कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी को दिखाता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, जहां हम इन सभी पॉइंट्स को एक सिंपल फॉर्मूला में डालेंगे। तो इस फॉर्मूला का पहला इंग्रेडिएंट है मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता। ये वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। इसका मतलब है शांत रहना, सोच समझकर फैसले लेना और बचकानेपन से बचना। दूसरा है रिस्पेक्ट, यानी इज्जत। और ये सिर्फ जी या आप बोलने तक नहीं है, बल्कि उनकी ओपिनियन, उनके टाइम, उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने में है, जो आपकी बातों और बिहेवियर दोनों से दिखना चाहिए।
तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास। और याद रहे, ये एरोगेंस नहीं है, ये अपनी एबिलिटीज और अपनी लाइफ पर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है जो आपकी स्टेबिलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। और चौथा फाइनल पार्ट है बाउंड्रीज, मतलब सीमाएं। ये समझना कि कहाँ रुकना है, दूसरों को स्पेस देना और हाँ, अपनी खुद की बाउंड्रीज सेट करना। ये एक मैच्योर रिलेशनशिप की पहचान है। तो ये है पूरा फॉर्मूला, जैसा आप देख सकते हैं, मैच्योरिटी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और बाउंड्रीज। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। एक नेचुरल अट्रैक्शन खुद ब खुद बनता है, जो किसी भी शो ऑफ से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या ये सब सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए है, या फिर ये खुद को एक बेटर पर्सन बनाने का प्रोसेस है? सोचिएगा, शायद रियल एंड लास्टिंग अट्रैक्शन किसी और को पाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में ही है।